मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म्स हमेशा ऐसी होती है जो पूरे परिवार के साथ देखी जा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडियो ने कुछ जेन्युइनली स्कैरी मोमेंट्स इंक्लूड नहीं किए। अर्ली एमसीयू शायद पूरी तरह लाइट हार्टेड नहीं था, लेकिन इन्फिनिटी सागा के प्रोग्रेस के साथ यूनिवर्स के स्टेक्स काफी ज्यादा सीरियस हो गए। थैनोस के डेविस्टेटिंग और लास्टिंग इफेक्ट्स के कारण स्टूडियो ने अपने हीरोज के डार्कर स्टोरीज को एम्ब्रेस किया। ये ट्रेंड रीसेंट एमसीयू फिल्म्स में ज्यादा देखा जा सकता है और लगता है कि ये फ्यूचर फेजेस में भी कंटिन्यू होगा। एमसीयू से एक स्ट्रेट अप हॉरर फिल्म का आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एमसीयू के एक्सटेंसिव फिल्म कैटलॉग में डेफिनेटली कई ऐसे मोमेंट्स हैं जो टेरिफाइंग के लाइन पर टीटर करते हैं। कुछ मोमेंट्स में क्लासिक हॉरर फिल्म एलिमेंट्स जैसे जंप स्केयर्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि कुछ और मोमेंट्स साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस की वजह से स्कैरी होते हैं। एमसीयू में वैरायटी ऑफ टोन्स का होना हमेशा रिफ्रेशिंग होता है और इन जेन्युइनली स्कैरी मोमेंट्स को यूनिवर्स में स्प्रिंकल करना मार्वल फैंस को उनकी सीट्स के एज पर बनाए रखता है। आइए आज के वीडियो में देखते हैं एमसीयू के कुछ ऐसे ही स्कैरी मोमेंट्स, और इस लिस्ट में सबसे पहला मोमेंट जो हमने कैप्चर किया है वो है तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था। द स्नैप जो कि एमसीयू में एक पिवटल इवेंट है, कई हीरोज की कहानियों का टर्निंग पॉइंट बना। ये वो इवेंट था जिसके लिए मार्वल स्टूडियोज ने एक दशक तक का इंतजार किया। इस फ्रेंचाइजी के हर कैरेक्टर पर इसकी गहरी छाप पड़ी। पूरे 5 साल का ब्लिप अपने आप में एक हॉरर स्टोरी की तरह है। जैसा कि एवेंजर्स एंड गेम के शुरुआत में दिखाया गया था, आधे पॉपुलेशन के अचानक गायब हो जाने से शहर भयानक स्थिति में पहुंच गया था। पोस्ट एपोकलिप्टिक सेटिंग के सारे खौफ के बावजूद कुछ भी उस पल से ज्यादा डरावना नहीं था जब आधा ब्रह्मांड राख में बदल गया था। थैनोस पर थॉर का वॉर ऑडियंस को थोड़ी सी फॉल्स होप दे गया, लेकिन इससे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का अगला सीक्वेंस और भी ज्यादा डरावना बन गया। एक ईरी साइलेंस के बैकड्रॉप में एवेंजर्स हेल्पलेसली देखते रहे कि उनके साथी हीरोज लिटरली हवा में राख बनकर उड़ गए। इस सीक्वेंस को जेन्युइनली स्कैरी बनाने वाली बात ये थी कि कोई भी कैरेक्टर स्नैप से सुरक्षित नहीं था और किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथी में से कौन अचानक उनके हाथ से गायब हो जाएगा। ब्रह्मांड पर छाई हुई खामोशी की लहर और भविष्य की लूमिंग डूम ने इस पल को अमर बना दिया। इस लिस्ट में अगला मोमेंट है ज़ॉम्बी स्ट्रेंज का प्रकटना। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के डेवलपमेंट फेज में कई रिपोर्ट्स थी कि फिल्म एक क्रीपर टोन में जाएगा। भले ही ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन ने सीक्वल छोड़ा था क्योंकि स्टूडियो ने उन्हें उनके हिसाब से जैसी हॉरर लाइक फिल्म चाहिए थी वैसे नहीं बनाने दी, लेकिन इवेंचुअली डायरेक्टर सैम राइमी ने जरूर फिल्म में कई हॉरर एलिमेंट्स शामिल किए। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को जनरली एमसीयू की अब तक की सबसे स्कैरी फिल्म माना जाता है, जो मल्टीवर्स के माइंड बेंडिंग नेचर को उचित रूप से कैप्चर करता है। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के सबसे आउटराइट स्कैरी मोमेंट्स में से एक है जब स्टीवन स्ट्रेंज फिल्म के फाइनल एक्ट में ड्रीम वॉक्स करता है, पहले से ही ये जानकर कि उनके मल्टीवर्सल काउंटर पार्ट को मारा गया था। एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड का इस्तेमाल करके कॉर्प्स के जरिए ड्रीम वॉक किया। ये सीन किसी क्लासिक ज़ॉम्बी मूवी की तरह ही है जिसमें उनका डीकेड कॉर्प्स जिंदा होकर उठता है और इविल स्पिरिट्स उसके आसपास मंडराते हैं। ज़ॉम्बी स्ट्रेंज को देखना जेन्युइनली स्कैरी था और ऑडियंस के लिए उनके हीरोज में से एक को इस तरह की स्थिति में देखना अनसेटलिंग था। है गॉड द्वारा थॉर और वैल्किरी का कैप्चर इन शैडो रेल्म। थॉर लव एंड थंडर को उसके क्रिटिसिज्म के बावजूद द गॉड बिचर को अनडाउटेडली थॉर फ्रेंचाइजी के सबसे शक्तिशाली विलन्स में से एक माना जाता है। भले ही उनका सिर्फ एक एमसीयू अपीयरेंस हो, उनका नाम ही काफी मेनेसिंग है और उनकी एबिलिटीज उनके एक्शंस को सपोर्ट करती है। उनकी एबिलिटीज में से एक है टेलीपोर्टेशन टू द शैडो रेल्म, जहां वो थॉर, जेन और वैल्किरी को फंसा लेता है। जब वो एसगार्डियन
बच्चों को बचाने पहुंचते। फिल्म में शैडो रेल्म को बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया है, जो लोकेशन के नाम के अनुसार ही है। मेन ट्रायो को भी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाकर इसने एक क्रीपी टोन रेडिएट की, जो एमसीयू के वेयरवुल्फ बाय नाइट को इतना इफेक्टिव बनाता है। इस सीक्वेंस में कलर की कमी ने प्लैनेट पर शेडोज को और भी ज्यादा हाईलाइट किया, जिससे वो सीन जहां गॉर थॉर और वेल्करी को कैप्चर करता है और भी स्कैरी बन जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि गॉर शेडो से क्या निकलने वाला है। मैं एक मिशन पर हूँ। कैसा मिशन? जीते जी अमन। तो दोस्तों, इस लिस्ट में अगला मोमेंट है अल्ट्रॉन के एवेंजर्स की पार्टी में धमाका। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में एमसीयू के शुरुआती दिनों के सबसे जेन्युइन टेरर मोमेंट्स में से एक था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्ट्रॉन को ओरिजिनली टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने सिक्योरिटी प्रिकॉशन के रूप में बनाया था, लेकिन उनका क्रिएशन जल्द ही हाथ से निकल गया। अल्ट्रॉन अपनी लैब से भागकर एवेंजर्स की एक पार्टी में अचानक प्रकट होता है, जल्दी केओस और डिस्ट्रक्शन फैलाते हुए। किसी इन्वेंशन का साइंटिस्ट बन जाना अपने आप में काफी डरावना है, और यह और भी टेरिफाइंग हो जाता है जब वो ह्यूमैनिटी को इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम्ड हो और उसे रोकने का कोई तरीका ना हो। इस सीन को स्पेशली क्रीपी बनाने वाला मोमेंट था अल्ट्रॉन का रूम में एंटर करते समय दिया गया चिलिंग स्पीच, जिसके समय एवेंजर्स बैफल्ड एक्सप्रेशंस के साथ जगह पर फ्रोजन नजर आए। शायद एक्टर जेम्स द्वारा दिए गए अल्ट्रॉन के स्पीच का जो मेनिएसिंग एस्पेक्ट है वो इस बात से आता है कि अल्ट्रॉन कितनी शांति से इतने टेरिफाइंग थ्रेट्स डिस्कस करता है। नेक्स्ट मोमेंट है स्कारलेट विच का इल्यूमिनाटी पर कहर। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ने कई क्लासिक हॉरर मूवी एलिमेंट्स को अपनाया, इसलिए ये कोई आश्चर्य नहीं है कि फिल्म ने एमसीयू के जेन्युइनली स्कैरिएस्ट मोमेंट्स में से कुछ जनरेट किए। वांडाविजन में पहले ही कई इरी और स्कैरी मोमेंट्स थे, और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखाया गया वांडा मैक्सिमॉफ का वर्जन उसकी सिनिस्टर एनर्जी को आगे बढ़ाता है। फिल्म में इल्यूमिनाटी का अपीयरेंस काफी ईगरली एंटिसिपेटेड था, और ये समझने योग्य है कि उनके स्ट्रॉन्ग ग्रुप पोर्ट्रेयल ने इल्यूमिनाटी के क्विक डिमाइस को और भी ज्यादा टेरिफाइंग बनाया। मिस्टर फैंटास्टिक, कैप्टन पेगी कार्टर, ब्लैक बोल्ट और कैप्टन मारिया रेम्बो द्वारा कन्फ्रंट की गई एक ड्रीम वॉकिंग वांडा इस ग्रुप को काफी इफिशिएंटली टेयर थ्रू करती है। इन डेथ्स ने बॉडी हॉरर काफी दिखाया, जैसे कि रीड रिचर्ड्स के श्रेडिंग से लेकर पेगी का अपनी ही शील्ड से क्लीनली आधा काट दिया जाना। भले ही ज्यादा ब्लड नहीं है, ये अनडाउटली एमसीयू के सबसे गॉरी सीन्स में से एक है। सबसे फाइनल ब्लो तब होता है जब एक ऑलमोस्ट ज़ॉम्बिफाइड लुकिंग वांडा प्रोफेसर एक्स के गार्डन को एक जंप स्केयर मोमेंट में तोड़ देती है, जरूर कई मार्वल फैंस को शॉक में छोड़कर, जो उन्होंने अभी देखा था। इस लिस्ट में अगला मोमेंट है ब्लैक विडो के बचपन की कहानी का खुलासा। लंबे इंतजार के बाद आई ब्लैक विडो सोलो फिल्म में एमसीयू के कुछ सबसे लाइट हार्टेड मोमेंट्स हैं। नताशा रोमानोफ के पेरेंटल फिगर्स मेलेना और एलेक्सी और बहन येलेना के साथ की गई नेचुरल फैमिली डायनामिक कॉमेडी के साथ साथ कुछ इमोशनल और टचिंग मोमेंट्स भी प्रदान करती है। लेकिन एक बात जो ऑफन ओवरलुक की जाती है वो है इस फिल्म का शुरुआत का सीक्वेंस, जो एमसीयू के सबसे टेरिफाइंग सीक्वेंसेस में से एक है। ब्लैक विडो के ओपनिंग क्रेडिट्स में एक मॉन्टेज है जिसमें यंग नताशा को रेड रूम में रिक्रूट किया जाता है, येलेना और कई दूसरी यंग गर्ल्स के साथ। ये एमसीयू के सबसे डार्क थिंग्स में से एक है, जहां बच्चों को उनके घर से छीन कर लाने की और चिल्लाने की आवाज ब्लैक विडो के ओरिजिन्स की ट्रेजेडी की याद दिलाती है। खास करके इस सीक्वेंस का रियल वर्ल्ड इवेंट से लिए गए रियल फुटेज का इस्तेमाल इसका सबसे साइकोलॉजिकल टेरिफाइंग एस्पेक्ट बनता है। ये कितनी पैरेलल्स ड्रॉ करता है रियल लाइफ में। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की। स्पाइडरमैन का कैरेक्टर नेचुरली लाइट हार्टेड और कॉमेडिक मोमेंट्स के लिए बनाया गया है। उसके एमसीयू सीक्वल फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी ये मोमेंट्स भरे पड़े हैं, लेकिन ये फिल्म पीटर पार्कर के इमोशनल आर्क में एक टर्निंग पॉइंट भी है। एमसीयू में टोनी स्टार्क पीटर के मेंटोर थे और फार फ्रॉम होम पीटर के ग्रिफ से डील करता है, जबकि वो टोनी के एक दुश्मन क्वांटीन बैग से फाइट करता है। मिस्टीरियो एमसीयू के और इंटरेस्टिंग विलन्स में से एक है, क्योंकि
क्योंकि उसके पावर्स सिर्फ उसके ड्रोन्स के द्वारा प्रोजेक्ट किए गए इल्यूजन से आते हैं, जिससे वो जो कुछ भी दिखा सकता है उसकी संभावनाएं अनंत है। जब मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को पकड़ने की कोशिश करता है, वो पीटर को उसके सबसे बड़े डर से भरे एक डायमेंशन में भेज देता है। एक वेल टाइम्ड जंप स्केयर हमेशा ही जेन्युइनली स्कैरी होता है, लेकिन जब ये ज़ॉम्बीफाइड कॉर्प्स किसी अपने का हो तो ये और भी ज्यादा डरावना बन जाता है। पीटर का सामना होता है ज़ॉम्बी आयरन मैन से, और भले ही किसी भी कॉर्प्स का जमीन से अचानक बाहर आना डरावना हो, टोनी की मौत के बाद इतने जल्दी ज़ॉम्बीफाइड आयरन मैन को देखना खास तौर पर मुश्किल है। एक और स्कैरी मोमेंट जो इस लिस्ट में ऐड हुआ है वो है वांडा का डॉक्टर स्ट्रेंज के मिरर डायमेंशन से भाग निकलना। कुछ लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा का विलन बनने का सफर अपने आप में काफी डरावना है, लेकिन फिल्म ने हॉरर एस्पेक्ट्स का इस्तेमाल करके इस पॉइंट को और भी स्पष्ट किया। फिल्म में एक यादगार मोमेंट है ब्लडीड वांडा का जंप स्केयर सीवर्स के चेस सीन में, लेकिन फिल्म के सबसे जेन्युइनली टेरिफाइंग स्कारलेट विच मोमेंट्स में से एक कमर ताज के घेराबंदी के दौरान आता है। स्कारलेट विच अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर्स के खिलाफ, उनके दिमाग पर कंट्रोल करके। लेकिन सबसे बड़ा स्केयर तब आता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को मिरर डायमेंशन में ट्रैप करता है। एक क्यूरियस अमेरिकन शावेज अपने रिफ्लेक्शन को एक पडल में देखती है, सिर्फ इसीलिए कि डर जाए। वांडा उसमें वापस देखती है और फिर एक नियर बाय मिरर से एस्केप करने के लिए क्रॉल करती है। बोन क्रंचिंग साउंड इफेक्ट्स के साथ ये देखना जेन्युइनली स्कैरी होता है कि कैसे वांडा का शरीर कंट्रोल होता है और फिर खुद को वापस पीस करता है। हार का डंक बहुत चुभता है। अब इस लिस्ट में सेकंड लास्ट मोमेंट है थानोस के हाथों लोकी की मौत। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर अपने ओपनिंग सीन में ही फिल्म का डार्क टोन सेट करता है। थॉर रैग्नारॉक के क्लिफ हैंगर से आगे बढ़ते हुए थानोस ने फ्लीइंग एसगार्डियंस की शिप पर सक्सेसफुल इन्वेजन किया और उनमें से ज्यादातर को मार डाला। कोर्प्सेस से भरी ईरी बैटल ग्राउंड किसी को भी देखना पसंद नहीं, खासकर जब उसमें फेमिलियर फेस जैसे कि हेमडेल भी हो। थानोस को रोकने के एक डेस्परेट अटेम्प्ट में लोकी ने मैड टाइटन के अच्छे साइड पर आने की कोशिश की, अपनी पीठ के पीछे एक ब्लेड छुपाकर। दुर्भाग्य से थानोस ने उसकी चाल जल्दी ही पकड़ ली। इन्फिनिटी वॉर एमसीयू में लोकी की पहली मौत नहीं है, लेकिन ये मौत खास तौर पर ग्रूसम थी क्योंकि थॉर बस हेल्पलेसली देखता रहा जब थानोस ने उसके भाई की जान निकाल दी। फिल्म के ओपनिंग मोमेंट्स में ऐसे मेजर कैरेक्टर की मौत दिखाकर ये साफ कर दिया कि इन्फिनिटी सागा कोई मजाक नहीं कर रहा, और इसने लोकी की मौत को उसके पिछले मौतों से ज्यादा फाइनल महसूस कराया। भले ही वो टिपिकल लोकी फैशन में एमसीयू में वापस आ गया हो, फिल्म को ओपन करने के लिए ऐसे क्विक और शॉकिंग मोमेंट्स ने थानोस की शक्ति को एस्टैब्लिश किया और डेफिनेटली ऑडियंस को एज पर रखा। पर मैं हमेशा कहता हूँ, बनाओ दोस्त और दुश्मन को धनवान, तब होगी असली की पहचान। अब आखिर में बात करते हैं एवेंजर्स जो अपने सबसे बड़े डर से सामना करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। एक और फिल्म के ओपनिंग सीक्वेंस में आने वाला डरावना पल एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा की वजह से एक स्कैरी मोमेंट आता है जब एवेंजर्स एक हाइड्रा फैसिलिटी पर रेड करते हैं। वांडा अपने माइंड कंट्रोल शक्तियों का इस्तेमाल टोनी पर करते हुए उसे उसका सबसे बड़ा डर दिखाती है। टोनी अपने दोस्तों के कॉर्प्सेस को देखता है जिससे ये अंदेशा होता है कि वो अपने सबसे करीबी लोगों को बचाने में असमर्थ है। एक ईरी और डार्क सीक्वेंस एमसीयू के रिलायबल हीरोज को जमीन पर लाइफलेसली पड़े हुए देखना जेन्युइनली टेरिफाइंग है। एमसीयू अपनी फिल्म कैटलॉग में कई तरह के जॉनर्स को फीचर करता है और फ्रेंचाइजी रिसेंट ईयर्स में अपने डार्कर साइड को एम्ब्रेस कर रहा है। क्लासिक जंप स्केयर से लेकर ज्यादा साइकोलॉजिकल टेरिफाइंग सिचुएशंस तक दर्शकों के लिए जो इंटेंसिटी की तलाश में है। कई जेन्युइनली स्कैरी मोमेंट्स है। मल्टीवर्स सागा के अब तक के प्ले आउट से ये डेफिनेटली लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आने वाले फेजेस में अनसेटलिंग मोमेंट्स के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के कुछ सबसे डरावने पल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मार्वलस हिंदी के साथ बने रहिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जहां हम और भी रोमांचक टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे।